साथ यात्रा करते हैं ध्यान की। समिया जी, आपका स्वागत है ध्यान थैंक सत्र यू। में। म्यूजिक मैं दूं? मैं दे दूंगी, कोई बात। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए फ्रेंड्स, एक दूसरे को नमन करते हुए धन्यवाद भाव से आज की सुंदर सी ध्यान यात्रा में चलते हैं। हम लोग सुखासन में बैठ जाइए। म्यूजिक कम ज्यादा करना है तो अपने पास से कर लें, वॉल्यूम से सेट कर लें। हाँ, मैं बढ़ा दूंगी। जब बोलना बंद करूंगी ना तो मैं बढ़ा दूंगी म्यूजिक। अभी भी ठीक ही है, काफी है। जी, सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। हाथों और पैरों को क्रॉस कर ले। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले। अपना सारा ध्यान अपनी सुंदर श्वासों पे लगाएं। आज हम सिंपल सुंदर आनापानसति ध्यान ही करेंगे। पूरा टाइम अपना ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पे लगाएंगे। अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए उसी में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, 3 गहरी श्वासें ले। हर गहरी श्वास के साथ अपने आप को ढीला और ढीला होते हुए महसूस कीजिए। शरीर की सारी थकान, मन के सारे विचार रिलीज होते जा रहे हैं। मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत होता जा रहा है। महसूस कीजिए अपनी सांसों। ये श्वासें हमें क्या बता रही है? कितने रहस्य हैं इन श्वासों में। एक भी श्वास
बिना परमिशन के अंदर ना जाए। हर एक श्वास पे ध्यान। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। यदि कोई विचार आए तो कोई बात नहीं, वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे। एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ। अपने आप को पूरी तरह से ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़। अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
ब्रह्मर्षि पितामह अत्रि जी को इनवाइट कीजिए। उनकी दिव्य अलौकिक शक्ति, चेतना शक्ति को इनवाइट कीजिए। सभी प्रिय जनों को इनवाइट कीजिए। हम सब एक साथ गोलाकार में बैठे हुए सब साथ ध्यान करते हैं। महसूस कीजिए इस सामूहिक ऊर्जा को। ध्यान के इस अनंत सागर में और डूबते रहिए।
पूरी तरह से छोड़ दे अपने आप को। और गहरे उतरते रहे। एक हो जाइए अपनी सांसों के साथ। कोई भी नींद में ना जाए। श्वासों के साथ एक होते रहे। महसूस कीजिए इस शांति को। अपनी
अद्भुत शांति है। इतनी अद्भुत स्थिति है ये। महसूस कीजिए अपने अंदर होते हुए बदलाव को। एक शक्ति स्वरूप से मिलिए।
कितनी अद्भुत शांति है। कितनी अद्भुत स्थिति। और भीतर जाते रहिए। ये ध्यान का अनंत सागर है, इसकी कोई सीमा नहीं। और भीतर जाते रहिए। महसूस कीजिए अपने अंदर की शांति और खुशी को। कितनी आनंदमयी स्थिति है ये। सुकून ना सुकून है।
अपने आप से मिलिए, अपने असली स्वरूप को पहचानिए। कौन है आप? कौन है हम सब? हम 3 मिनट और इसी स्थिति में रहेंगे। इसी स्थिति में अपने आप को अनुभव करेंगे। इस सुंदर सी स्थिति को, इस सुंदर से पल का हृदय से धन्यवाद व्यक्त कीजिए। सभी गुरुजनों का हृदय से धन्यवाद व्यक्त कीजिए, जो उन्होंने आज हमारे साथ ध्यान किया। यहाँ उपस्थित सभी महान आत्माओं का एक दूसरे का हृदय से धन्यवाद कीजिए। हर दिन प्रतिदिन ध्यान करके कितनी सुंदर, कितनी शक्तिशाली ऊर्जा हम सब के अंदर आ गई है।
एक सुंदर सा परिवार मिल गया है हमें। इसी धन्यवाद भाव से धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आइए। लास्ट के 30 सेकेंड्स। अब धीरे से अपने हाथों को अपने हृदय स्थान पे रखें। महसूस कीजिए अपने हृदय को। हृदय कैसे धड़क रहा है, क्या प्रकंपना हो रही है। पूरी तरह से इस ऊर्जा को अपने हृदय को दे दीजिए। अब धीरे से अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाएं। 5, 4, 3, 2, 1। कोमलता से मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू समिया जी, बहुत अच्छा। थैंक यू समिया जी। थैंक यू समिया, वंडरफुल। थैंक यू समिया जी, बहुत अच्छी। थैंक यू समिया, बहुत सुंदर ध्यान था आज का। थैंक यू। छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा करवाने शुरू कर देंगे और आगे जाके ये लोग क्या बनेंगे, सोच के देखो। मैम आप आते रहोगे तो ऐसे ही रहेगा, बस आप आते ही रहो ऐसे जैसे आप आ रहे कुछ हो। देखने के लिए आ गए हम। मैं तो पहला अर्चना जी का समझी थी, तो बाद में बराबर से देखो उसका टाइम खत्म हो गया था आपका, तो इसलिए चलो हम समिया करवा रही है करके आ गई। ठीक है प्रज्ञा जी, समिया जी, बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ग्रुप को भी थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम। हाँ जी, प्रज्ञा जी, मेरे को कुछ पूछना था। जी प्रज्ञा जी, पूछिए। मैंने आज ना ऐसे ध्यान में एक गेरुआ कलर के वस्त्र पहने हुए एक देखा व्यक्ति को, और उन्होंने वैसी पगड़ी पहनी हुई है जैसे स्वामी विवेकानंद पहनते हैं ना, गोल गोल ऐसे, और गेरुआ कलर के कपड़ों में ध्यान में मैंने आज देखा। मुझे तो ज्यादा आते नहीं है, मुझे आज दिखाई दिए थे। वो क्या मतलब था? मैम आपको क्या लगा क्या होगा वो? वो साधु से दिख रहे थे, कुछ ऐसे साधु सन्यासी होते हैं ना, उस तरह से थे। और उनके कपड़े भी गेरुआ कलर के थे और पगड़ी भी गोल गोल थी, और बस ऐसे एक खड़े थे और बस फिर हट गए ध्यान के समय में, बस फिर ऐसे मेरे को। आप जो अभी पूछ रहे हो ना, वो आप उसी वक्त ध्यान में भी पूछ सकते हो उन्हीं से कि ये कौन से मास्टर है, आप कौन हो, आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ये आप ध्यान में भी पूछ सकते हो। हाँ, उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया, एकदम ऐसे ही मैंने देखा वो आकृति फिर हट गई। एक बार रहे सामने और फिर हट गई वो आकृति, ऐसे कोई खड़े हुए थे गेरू कलर के। मुझे विजन नहीं आते हैं, मुश्किल से कभी आते हैं, तो वो ही क्या था वो मैं पूछना चाह रही थी। आप नेक्स्ट टाइम ध्यान में पूछिएगा, आपको ध्यान में पता चलेगा, वही सबसे अच्छे से गाइड कर पाएंगे आपको। बट खुशी की बात तो ये कि आपको अनुभव हुआ, आपका ध्यान गहरा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ध्यान तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इधर उधर मन नहीं भटका, कुछ विचार नहीं आए दूसरे। ध्यान अच्छा लगा बस। हाँ, थैंक यू, आपका ध्यान बहुत अच्छा लगाया। थैंक यू। थैंक यू समिया। थैंक यू समिया। मेरे को आज दिखाई दिया ब्रेन का पार्ट ना, पूरा यहाँ से गर्दन से लेके ये पूरा पोर्शन दिखाई दिया, वाइट वाइट सा ना, पूरा ब्रेन का ये बैक साइड का पार्ट। तो उसके मुंह के मतलब माउथ से ना कुछ निकल आया, इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। अरे वाह, बहुत सुंदर।
थैंक यू, पता नहीं। रिचा दी का हैंड रेजर। जी दीदी। थैंक यू समया। ये प्रभा जी जो बोल रहे थे ना, मुझे एकदम से गूज़बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लास्ट में जब आप बोल रहे थे ना कि और डीप जाओ और डीप जाओ, मैंने लिटरली मतलब मैं एक पल को डर गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर, जैसे मेडिटेशन पोज में मुझे एक स्केलेटल सा दिखा, और मुझे फिर एकदम से क्या दिखा कि जैसे 7 चक्रास दिखे एकदम से डिफरेंट लाइट्स, मतलब वो 7 पॉइंट्स। जैसे मुझे अभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि प्रभा जी जैसे बता रहे थे कि उनको हेड का पार्ट, मुझे एकदम से लगा कि पूरा एक जैसे प्रॉपर स्केलेटल जैसे बैठा हुआ है, और अंदर उसके, तो मैं एक पल को तो वो डर गई थी देखे कि स्केलेटल क्या है। उसके बाद जब एकदम से वो 7 पॉइंट्स एकदम से विजुलाइज हुए ना, तो वो वाओ, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल अमेजिंग था। एक्सपीरियंस। कुछ कह रहे हैं। और मुझे एक बहुत सुंदर सा, बहुत खुला मैदान दिखा, मतलब ग्रीन लॉन सा, उसके बीच में चारों तरफ फेंसेस लगे हैं, और उसके बीच में बहुत टॉल सा देयर इज अ पाइन ट्री। पाइन ट्री है या पता नहीं क्या है। तो जैसे हमारे घर में वो होता है ना क्रिसमस ट्री टाइप जो हम लगाते हैं, ऐसे वो बहुत ऊंचे से वो दिखा, और ओपन ओपन लॉन है, बहुत ओपन, जैसे कहीं फील्ड्स में। वाओ, लेकिन ये अमेजिंग। स्केलेटल वाला तो टुवर्ड्स द एंड हुआ एक्सपीरियंस, बिल्कुल एंड में। तो दीदी डरना नहीं है, मतलब स्केलेटन तो हाँ अपना अपना ही है ना, और इसके आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखेंगी। स्केलेटन तो अभी आप जानते हो स्केलेटन क्या होता है, आपको वो दिखा है। हाँ, दुनिया में कितनी अनंत नॉलेज है, वो धीरे धीरे करके आपको मिलेगी। तो आप उसको और अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, और अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। और आपको चक्रास जो सारे दिखे अपने एक साथ, अगर आपको सारे चक्रास दिखे हैं अलग अलग वो कलर एकदम में, से, हाँ वाओ। वो एक साथ मतलब वो देखिए डिफरेंट भाई, कलर्स बहुत दिखे जैसे, हाँ। बहुत अच्छी बात है। सारे आपने एक ही साथ देख लिए चक्रास, नॉलेज मिल गई उनकी ना आपको। लोटस चक्र थैंक यू में आज समया। बताया भी तो था मैम ने, बुआ जी, कि आपको हम्म, मतलब अगर आप आध्यात्मिक में चले जाओगे तो आपको सारे चक्रास दिखने लगेंगे। यस, वो तो बिल्कुल। हाँ, आज हुआ शुरुआत भी की बहुत तो अच्छा, वेरी डीप। थैंक यू समया। थैंक यू समया, थैंक। दीदी आप नोट करते रहो, सब लोग यहाँ पे नोट करते रहे अपने एक्सपीरियंसेस, आगे बहुत काम आएंगे। और बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपको दूसरों को भी प्रेरित करना होगा, तो आपकी एक्सपीरियंसेस बहुत काम आएंगे। आप सब लोग नोट करते रहे। और बाद में आएंगे भी नहीं, अभी आने शुरू, जो अब आगे वाला दोबारा नहीं आएगा। कुछ समय ही आते हैं, उसके बाद अगले स्टेज में चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, शून्य। फिर सोचोगे वाह कितना अच्छा लगता था, है ना। और थैंक यू। ये ओके। अमिता राजवंशी जी, आप कब से कर रहे हैं ध्यान? कोई और कुछ कहना चाहता है? कोई और है यहाँ पर जो पहली बार कर रहा हो? कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू प्रमिला जी, बहुत दिनों बाद आप आए, 4-5 दिन बाद शायद। प्रज्ञा मैम, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। कल जो सर कह रहे थे हमें अपने हाथ नाभि पे रख के करना है, और हम थाइस पे रखते हैं, तो हमें कैसे रखना है? अपने थाइस पे ही हैंड्स को क्रॉस करके रखना है कि अपनी नाभि पे रखना है? नहीं, वो थोड़ी सी देर से चेक करने के लिए था कि आपकी नहीं, कितनी उसके चल रही बाद है। भी हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद भी उन्होंने बोला था ना कि आप अपनी नाभि पे रख के कर सकते हो। तो रोज के लिए नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने अच्छा बोला जी। पूरे चेक करना है कि आपकी कितनी पल्स चल रही है। अगर हाँ ज्यादा जी, हाँ चल जी। रही है 15 से ज्यादा, तो उन्होंने बोला आप कभी योग निद्रा भी कर सकते हो आप, अच्छा जी। है ना। और अगर हाँ आपकी जी। कम है तब तो फिर ठीक है, आपको वो करने की जरूरत नहीं है फिर योग निद्रा की। ओके। तो वैसे उसके लिए हमने बताया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, और वैसे हमने अपने हैंड्स मतलब क्रॉस करके थाइस पे रखने होते हैं पर्टिकुलर। हाँ, अदरवाइज तो हम वैसे अपनी गोद में ही रखते हैं ना जैसे। अच्छा, थैंक यू। और कल हमारे बीच में आ रही हैं हमारी सीनियर मास्टर जसविंदर कौर जी, एक सुंदर सा टॉपिक लेकर के आ रही हैं, साइंस ऑफ मोक्षा, मोक्ष का विज्ञान। तो अभी उनका फ्लायर डाल दूंगी मैं, तो आप लोग सब एंजॉय करना उनको, नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी बहुत। जो आजकल चल रहा है, जैसे जितना जो हमारे कोरोना के कारण इतने घरों से कुछ लोग गए हैं, जो दुख है, शायद इसमें आपको बहुत अच्छा फील होगा उसको सुनने के बाद।
प्रज्ञा जी, आज से शायद पीएमसी में और एक क्लास भी तो चलने वाला है ना? ये 40 हाँ, मैसेजेस 40 मास्टर्स है। यस। तो उसमें एक बुक है जो सी अरुणा जी ने लिखी है। उनको आज से 25 साल पहले 1994 में चैनलिंग हुई थी, और कुछ दिनों के ही गैप में, 10 दिन या एक हफ्ते के गैप में उनको चैनलिंग हुई थी 40 मास्टर्स से। तो उनके मैसेजेस और शॉर्ट में उनकी स्टोरी डायरेक्ट चैनल्ड इन्फॉर्मेशन ही है। तो उसके ऊपर अगले 21 डेज के लिए 40 मास्टर्स 40 मैसेजेस नाम से वर्कशॉप है एक, जो रामाराजू सर मेनली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो वो आज शाम से 7 to 9 o'clock हर दिन होगी, 7 जिसमें to 9 है क्या? मैं 6 to 8 समझी थी। नहीं 7 to 9 Okay, thank you. इसमें शुरू का 10 मिनट्स इन जनरल छोटी मोटी कोई नॉलेज शेयरिंग, फिर 20 मिनट्स का एक मास्टर का मैसेज, फिर उसके बाद 45 मिनट्स की मेडिटेशन, फिर उसके बाद सेकंड मास्टर का मैसेज 20 मिनट्स। तो ये पैटर्न रहेगा 21 हाँ। डेज के लिए। और उसमें जो सिया के बारे में बताएंगी वो हमारी समिया जी बताएंगी। मैं फ्लेयर डाल दूंगी आज। हाँ, सीता माता के बारे में मुझे बताना है। So 7 to 9, 7 to 9. Okay. हाँ, तो प्रभा जी, फिर से सिया जी को सुनना है तो आप समिया को सुनिएगा, जो मैसेज देंगी ये। उसमें हम फ्लेयर समिया बहुत अच्छा बताती हैं, मैंने पहले भी सुना है, बहुत अच्छा बताती, बहुत अच्छा। नहीं, आज से वो ज्वाइन होने का है इरादा। काफी मास्टर्स को मैं कनेक्ट होना है, क्योंकि वो काफी क्वेश्चंस है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल होंगे ना वहाँ पर। मुझे भी आया था, उनका पर्सनल भी आया था मैसेज रामराजू सर का, तो जाएंगे जरूर अटेंड करेंगे। फॉर्म फिलअप करना वगैरह कुछ नहीं है, पीएमसी हिंदी में जाने से काफी है ना? पीएमसी हिंदी में भी जा सकते हैं, जूम का भी लिंक है, यूट्यूब भी होगा, और बिल्कुल ओपन है, किसी भी दिन ज्वाइन कीजिए, कभी भी कीजिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आज हम दोबारा ग्रुप में डाल देंगे उसका एक बार लिंक। और आई थिंक 11th से इनर चाइल्ड वर्कशॉप भी स्टार्ट हो रही है, जो थर्ड आई मास्टर शंपा मैम करा रही है। वो 5 दिन की है शायद। बहुत इम्पोर्टेंट वर्कशॉप है वो इनर चाइल्ड, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो भी हम शेयर कर देंगे, वो भी आप लोग जो फ्री हो शाम के टाइम पे। फॉर्म फिलअप करना है ना, उसके लिए रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन है। शंपा जी का क्या टाइम है? 6 to 8 है। 6 to 8 है। हाँ, 6 to 8 बस ठीक है, हमारे बाद है तुरंत उनका। तुरंत नहीं, हमें तो गैप मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आधे घंटे का में बिजी हो गए घर में बैठ के हम लोग, वो टाइम ही नहीं मिलता है। कुछ मेडिटेशन है, कुछ क्लास है करके भागती रहती हूँ ऊपर। सच में। और बहुत अच्छा इनर चाइल्ड सबको करना ही चाहिए। जिन्होंने अपने अंदर अपना बच्चा मार के रखा हुआ है बचपन, वो बाहर आना चाहिए। पता भी नहीं रहता है हम लोग खुल के जिए जिंदगी, एंजॉय करें पूरा। थैंक यू सो मच।